रोज जाकर के गंडकी में स्नान करना, वही गंडकी जहां दामोदर कुंड, जिस दामोदर कुंड में चक्र तीर्थ स्वयं हिरण्यगर्भ शालिग्राम प्राप्त होते हैं, जिन्हें शालिग्राम को हर व्यक्ति के लिए अपने घर में पधराना चाहिए। पूर्व में भी मैंने कहा वो स्वयं प्रतिष्ठित होते हैं, ऐसे शालिग्राम जी को अपने घर में पधराओ। देखो, आप जब मंदिर में जाते हो तो मंदिर में मंदिर के पुजारी जी आपको चरणामृत देते हैं ना, वो आप चरणामृत लेते हो, बड़े भाव के साथ में लेते हो कि नहीं लेते हो? बोले उन्होंने क्या किया मंदिर के पुजारी जी ने? शालिग्राम को यानी हिरण्यगर्भ को, बोले उसमें स्वर्ण होता है, स्वर्ण। हिरण्यगर्भ को स्नान कराया। किस चीज से स्नान कराया? गंगा जल से स्नान कराया। और शालिग्राम जी के ऊपर जो तुलसी होती है, वो तुलसी हमेशा चढ़ी रहती है ना। बोले शालिग्राम शिला से तुलसी का वियोग नहीं करना चाहिए। जो शालिग्राम शिला से तुलसी का वियोग करता है उसे पति पत्नी के वियोग सहन करना पड़ता है, इसलिए शालिग्राम शिला पर हमेशा तुलसी रहे। ब्राह्मण देवता ने शालिग्राम जी को गंगा जल से स्नान कराया। गंगा जल, वो गंगा जल जो नाना प्रकार की वनस्पतियों से होकर के, औषधियों से होकर के गुजरता है, तो एक साल तो क्या हजारों साल भी रखे रहो तो उसमें कभी ना कोई दुर्गंध आना है, ना उसे कभी खराब होना है। ऐसे औषधि युक्त गंगा जल से ठाकुर जी को स्नान कराया। ठाकुर जी में स्वर्ण, तुलसी में होता है पारा, इसलिए जब तुलसी ग्रहण करते हो आप तो बोल देते ना तो भैया तुलसी को दांत से नहीं चबाना, नहीं तो पाप लगेगा। पाप नहीं लगेगा, तुलसी में निहित पारा है, हड्डी का स्पर्श होगा तो दांत कमजोर पड़ जाएंगे, इसलिए कहा कि उस दांत से नहीं चबाना। शालिग्राम को स्नान कराया गंगा जल से, तुलसी उनमें है और स्वर्ण हिरण्यगर्भ में होता है। आयुर्वेद में एक बटी बनती है, तुलसी, स्वर्ण भस्मी और गंगा जल का। इस बटी को लेने से शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। तो ऋषि मुनियों की जो सोच रही है वो कितनी ऊंची सोच रही है। बोले वो चंद्रोदय बटी आप लोगे नहीं लोगे बात अलग है, पर इस भाव से आप चरणामृत लोगे, उस बटी का जो तत्व है वो आपके शरीर में जावेगा और आप निरोग। और फिर भी ब्राह्मण देवता आपको आशीर्वाद भी देते हैं कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम। अकाल मृत्यु हरणम, हे भक्तराज किसी भी प्रकार की कोई दुर्गति नहीं, कोई अकाल मृत्यु ना हो। सर्वव्याधि विनाशनम, किसी भी प्रकार की कोई रोग दोष आदि ना हो। विष्णोर पादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। हे भक्तराज आप इस चरणोदक को लेने से मुक्त हो जाओ और आपका इस संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो चक्कर है ये चक्कर समाप्त हो जाएगा। वो ब्राह्मण देवता आपके कल्याण के बारे में कितना सोचता है। आपके घर में पदार्पण करते हैं तो यजमान मंगल हो, आपका कल्याण हो, आपका कल्याण हो। आपने कुछ दिया है नहीं दिया उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो श्रेष्ठ भावना, हित भावना, कल्याण की भावना रखता है। हम लोग स्तुति करते हैं, बड़े भाव से गाते हैं, बड़े भाव से बोलते हैं ना कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः।
यानी गुरु के लिए ब्रह्मा भी बतलाया, गुरु के लिए विष्णु भी बतलाया और गुरु के लिए महेश्वर भी बतलाया। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? बोले ब्रह्मा जी संसार का सर्जन कार्य का कार्य करते हैं, संसार को बनाने का कार्य करते हैं ब्रह्मा जी। इस संसार में माता हमारे लिए जन्म देती है और मातृ जन्म के पश्चात में इस संसार में हमारे जीवन का ध्येय क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये निर्धारित जो करता है वो गुरु करते हैं। इसलिए गुरुदेव ब्रह्मा होते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, और गुरुजी विष्णु भी, विष्णु क्या करते हैं? पालन करते हैं। ऐसे ही शिष्य का गुरुदेव रक्षण भी करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी राग में, किसी द्वेष में, किसी बैर में, ये संसार के इतने ज्यादा जो विषय भोग हैं, कहीं इसमें प्राणी मात्र फंस ना जावे। इन दुर्गुणों से गुरुदेव हमारे लिए बचाते हैं, हमारा संरक्षण करते हैं, हमारा पालन करते हैं। इसलिए गुरुदेव विष्णु भी है कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। और महेश्वर क्या करते हैं? संसार का विसर्जन करने का कार्य करते हैं। तो गुरुदेव भी हमारे अंदर जो अवगुण होते हैं, हमारे अंदर जो दुर्गुण होते हैं, उन अवगुणों को, उन दुर्गुणों को, उस अज्ञान को मिटा देते हैं, दूर कर देते हैं। इसलिए गुरुदेव महेश्वर है कि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः और गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले पुत्रों, इस मनुष्य शरीर के द्वारा महापुरुषों का संग करना ये वैकुंठ का द्वार प्रशस्त करता है।